हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आपकी खिदमत में वली भाई दोबारा हाजिर है। मुझे लोग कह रहे थे कि रिव्यू वीडियो दोबारा बनाएं किसी और जो है ना वीडियोस जमा करके, तो मैंने वीडियोस जमा की हैं। थोड़ी सी जो है ये मैंने खुद की हैं, थोड़ी सी बहुत लोगों ने मुझे भेजी हैं। तो ज़रा पहला क्रिंज बॉम्ब मैं आपको गिराने वाला हूँ, ज़रा इस साथ बैठ के देखते हैं। चले मैडम। ठीक है चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे, बस निकल जाएगी। आज से तेरा पढ़ना बंद, अब से तू घर के काम करेगी। चलो। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बेटी नहीं चाहिए। अबॉर्शन करा दो उसका। फोन मत कर दियो अब। देखना पुलकित कैसे लोग हैं। कोई नहीं मैडम, हम किसी की सोच थोड़ी बदल सकते हैं, चलिए। अरे पुलकित, ये पहली बात तो ये है कि फौजी वाले कपड़े पहन के सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं। इनकी मैंने एक दो और वीडियोस देखी, इनमें सब में फौजी बने होते हैं। ये चेक करें जरा, ये फौजी, ये फौजी, ये फौजी, ये फौजी, ये फौजी, क्या चल रहा है ये? देखना पुलकित कैसे लोग हैं। कोई नहीं मैडम, हम किसी की सोच थोड़ी बदल सकते हैं, चलिए। अरे पुलकित, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है जंगल से आ रही है। पुलकित, एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं उधर देखती ठीक है हूँ। मैडम। उधर से आवाज आ रही है। पुलकित, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ मैडम? देखो ना पुलकित, कोई अपनी नन्ही सी जान को यहाँ कांटों में फेंक गया। हमारे देश ने बेशक कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे दरिंदे रहते हैं जो बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। और ऐसे दरिंदे अपनी बेटियों को पैदा करके ऐसे कांटों में फेंक जाते हैं। कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां? जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। समझ रहे? अगर आपने रोटियां खानी है तो आपने बेटियां पैदा करें। बड़ा प्यारा मैसेज भेजा है इन्होंने। चले मैडम। कमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या है। 5.8 मिलियन व्यूज, छोटी वीडियो नहीं है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं ये। 7.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ पुलकित शुक्ला, बहुत आला मैसेज। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जरा। पापा हमारा अकीदा क्या है? बेटा हम केटीएस हैं। मतलब कट्टर सुन्नी। अच्छा, तुम वहाबी हो? नहीं। तुम सुन्नी हो? नहीं। तुम अहले हदीस हो? नहीं। तुम तो शिया हो? नहीं। तुम तो पठान हो? नहीं। तुम तो जरूर सैयद हो? नहीं। ये तुम तो अंसारी हो? नहीं। तो फिर तुम सब कौन हो? कब्रिस्तान में सब मुसलमान हैं। अच्छा, तो अब तुम सब मुसलमान हो? हाँ, हम सब मुसलमान हैं। पापा वो देखिए उस पागल बच्चे को। चलो। ए पागल, तू ये क्या हर वक्त कब्रों का मजाक बनाता रहता है? चल निकल जाता है। नहीं, मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे कब्रिस्तान में ही सोना है। अबे पागल, मरने के बाद कब्रिस्तान में रहते हैं, जीते जी कोई नहीं रहता। मुझे नहीं जाना झूठी दुनिया में। झूठी दुनिया? हाँ, बाहर की दुनिया झूठी है, यहाँ की दुनिया सच्ची है। क्योंकि यहाँ पे किसी की कोई जात नहीं है, यहाँ सब मुसलमान है। ये जागो मुसलमानों, जागो। ये अल्लाह हम सबको एक साथ मिलकर रहने की तौफीक दे। आपको लेसन मिला इससे? कोई आपको सिर्फ एक ही लेसन इससे मिल सकता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल भी ना देखा करें। कब से वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। पूरी 10 वीडियोस बना चुका हूँ। इनको देखे जरा, कोई हाल नहीं। नेक्स्ट वीडियो। सूरज, मैंने तेरे को 1000 रुपए उधार दिया था, तो वो मुझे वापस चाहिए। अरे अच्छा, वो ना हाँ, सैलरी आएगी तो देता हूँ। हाँ, अरे मुझे अर्जेंट था, तो तू मेरा पैसा वापस करता तो मेरा काम हो जाता ना। अरे बोला मैंने आपको पैसा दिया था, आप मुझे वापस करते तो आपकी बहुत कृपा होती मालिक। आपकी जरूरत के टाइम पे मैंने पैसा दिया था आपको, मेरी जरूरत के टाइम पे आप मेरे को पैसा देते तो बहुत कृपा होती मालिक। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की जगह इनको रख लेना चाहिए। आपका पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं खुद का पैसा आपसे मांग रहा हूँ मालिक। मांग के भिखारियों जैसा लग रहा है मालिक, दे दीजिए ना। आप बहुत दयावान हो, कृपालु हो मालिक, दे दीजिए ना। मेरा पैसा मुझे दे दीजिए ना मालिक, मेरा पैसा मैं मांग रहा, दे दीजिए। मेरा पैसा दे रहे हो क्या? सैलरी आएगी तो देता हूँ। अच्छा, ये तो खुद हंसने की आवाजें डालते हैं, मतलब कि इनको पता है किसी ये हंसना नहीं है, तो खुद ही आवाजें डाल देता है हंसने की। तो देता हूँ। द विशाल भट्ट, विशाल भट्ट नहीं है, द विशाल भट्ट है। दुपट्टा पहन ले भाई, क्या खुली छाती लेके घूम रहा है। सही बात है, आज के टाइम में किसी को उधार दो तो ऐसा ही होता है। हाँ भाई, उधार देने से पहले जब आप बैंक से उधार लेने जाते हो तो बैंक आपकी सारी स्टेटमेंट मांगता है, आपसे पूछता है आपकी इनकम कितनी है, आप क्या जॉब कर रहे हो, क्योंकि उसको पता होता है जिसके पास पैसे नहीं है उसने पैसे वापस भी नहीं करने। तो जब आप पैसे किसी को देते हैं, ये वैसे वीडियो से हट के बात है, तो भी ये देख लिया करें उसके बाद पैसे वापस देने का जरिया है भी कि नहीं तो अगर नहीं है तो फिर उसको वैसे पैसे दे दें। उधार देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने वापस नहीं करना है। और ऊपर से
महंगाई इतनी है, जितने आप पैसे देते हैं उतने फिर वापस नहीं आते। तो इससे बेहतर ही है अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो ये समझ के देने चाहिए कि वापस नहीं आने। ये सीन है, आजकल जमाना बड़ा खराब है। एनीवेज जरा अगली वीडियो पे चलते हैं। एहे एहे ओहो ओहो आहा आहा बढ़िया। तुझे जो भी मारने आया है तूने सबको भगाया है, लेकिन तेरा ये केस अब नाचू डाकू के पास आया है। कचर 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 काट दूंगा। नाचू डाकू बातें मत मटका, जल्दी से दादी को टपका। अगर बचना चाहती शायरी हो रही है। तो चल नाच। क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। यार ये क्या हो रहा है? से बहुत कमजोर है, अभी ताकत लगाऊंगी टूट जाएगी। मेरी रस्सी बहुत मजबूत है, बुढ़िया को खोल दो और मुझे बांध दो। बूढ़ी दादी मेरी रस्सी बहुत मजबूत है, मगर तेरी अकल कमजोर है। भागो। नाचू डाकू तू भी पड़ गया दादी के सामने फीका। समझ नहीं आता आखिर कौन सा है इस दादी को मारने का तरीका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है यही काम शुरू करना पड़ेगा। 4-5 लोग इकट्ठे कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप इस एज के हैं और आपके 2-3 कजन हैं तो मिलके यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो अपलोड करें और थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत को भूल जाएं, तो आई थिंक आपके पास बिजनेस प्लान पड़ा है आपके सामने। नहीं तो ये काम काफी अच्छा है। जी बताइए। हमें बहुत तेज भूख लगी है। मेरा नाम मोहब्बत है और मैं कामयाबी। और मैं दौलत हूँ। ठीक है आ जाइए, खा लीजिए खाना। नहीं, तुम हम में से किसी एक को बुला सकती हो। 1 मिनट सुनिए, बाहर 3 लोग आए हुए हैं, बहुत भूखे हैं, उनको खाने के लिए बुला लूं? बुला लो। उनमें से एक का नाम मोहब्बत, दूसरे का कामयाबी और तीसरे का दौलत है। वो कह मैं होता तो पुलिस को बुलाता। ये कौन आ गए मेरे घर? रहे हैं हम तीनों में से सिर्फ एक को बुला सकते हो। तो किसे बुलाओगी? मैं सोच रही हूँ दौलत को बुला लेते हैं, दौलत होगी तो सब कुछ होगा। नहीं, तुम मोहब्बत को बुलाओ। दौलत नहीं बेगम, मोहब्बत को बुलाओ। ठीक है, आप में से जो मोहब्बत है वो आ जाइए। ये तो तीनों आ गए। अगर हमने दौलत या कामयाबी को बुलाया होता तो बाकी दोनों नहीं आते, लेकिन हमने मोहब्बत को चुना। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत होती है तो कामयाबी मिलती है और कामयाबी के साथ दौलत खुद चली आती है। आजकल लेकिन नहीं ऑनर सीरियस। ओह 194 मिलियन व्यूज। ये क्या यार, एकदम से मेरे व्यूज देखे मेरे फट गए। ये क्या सीन है भाई? 194 मिलियन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं हो गया? ओए होए होए, इतने तो टेलर स्विफ्ट के गानों पे होते हैं यार। ऑन अ सीरियस नोट, मैंने एक चीज नोटिस किया कि लोग ना अक्सर माल जमा करने के लिए ना लाइक दौलत के पीछे काफी चीजों को छोड़ देते हैं पीछे। लेट से हेल्थ को और रिलेशनशिप्स को, मतलब कि छोटी फायदे के लिए अपने रिश्तेदारों को धोखे देते रहते हैं। तो फिर इवेंचुअली जब उनके पास पैसे आ भी जाते हैं ना तो आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जब तक आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है ना, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना नहीं है, तो उन पैसों को कोई फायदा नहीं है। और अगर आपकी हेल्थ नहीं है, इन तीनों की जगह ना 4 होने चाहिए, तो चौथा हेल्थ भी होना चाहिए था। जब आपके पास हेल्थ नहीं होगी ना तो फिर पैसों को कोई फायदा नहीं है। तो अपनी हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कुछ लोग करते हैं पैसा बनाने के लिए अपनी रातें कुर्बान कर देते हैं, सोते नहीं है, और या फिर अपने रिलेशनशिप्स कुर्बान कर देते हैं। तो आई थिंक सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए और सबसे पहले हेल्थ को अपनी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और मोहब्बत को भी। सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है ना कि जो कुछ लोग आप भी जानते होंगे, जो मैं भी जानता हूँ, वो क्या करते हैं रिश्तेदारों के साथ 2 नंबरियां लगाते रहते हैं। अगर आपको कोई मुखलिस आदमी मिल गया तो उसके साथ 2 नंबरियां ना लगाया करें। सही है, आगे चलते हैं। चलो जल्दी, मैंने कितनी बार तुमसे बोला है अजान के वक्त खेलने मत जाया करो। पापा क्या हुआ बेटे? इसे तो सांप ने काट लिया। ये अल्लाह, अब मैं क्या करूं? बेटे बेटे। और ये वो नहीं लग रहा है कोक स्टूडियो वाला? वो कौन है यार? वो हिना की खुशबू में जो है, 1 मिनट, आसिम अजहर वो लग रहा है। एनीवेज आगे देखते हैं। अजान हो गई।
बहरहाल क्या हुआ है, साथ जा रहे थे बाप बेटा, और बेटे को सांप ने काट लिया और फिर अजान की आवाज आई। बेटे बेटे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान हो गई है, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरी नमाज छूट जाएगी। मेरे लिए अल्लाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरी औलाद भी नहीं। नहीं तो फिर रखने भी क्या जरूरत थी, उसको वहीं पे छोड़ देता। मेरी बात सुनो, बात भला क्या है नमाज में, हर अजान के बाद नमाज में इतना टाइम होता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कोई इस तरह की नमाज नहीं होती जिसमें आपको अजान आती ही फौरन पढ़नी होती है। चलो वीडियो बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अभी इतनी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप किसी को अजान हो उसको हॉस्पिटल लेके जा तो क्या कर रहा है। अच्छा, दुआ भी नमाज के बाद पूरी दुआ भी मांग रहा है कि मतलब कोई हाल नहीं। पापा बेटे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या मतलब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कमेंट्स नजर आ रहे हैं। कौन हो तुम? मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुझे लेने आया हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बता अपनी आखिरी ख्वाहिश। मुझे लजीज खाना खाना है। ठीक है, ये रहा तेरा खाना, मैं तुझे कुछ देर बाद लेने आऊंगा। वाह जी वाह, मौत का फरिश्ता लाला नहीं हो गया ना, उबर ईट्स हो गया, उसके लिए खाना भी ले आया और उससे आखिरी ख्वाहिश भी पूछ रहा है। मेरी नमाज पूरी होने दो, फिर मुझे ले जाना। मैं तुझे लेने नहीं आया, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। लेकिन क्यों? उस खाने का तूने क्या किया? वो खाना मैंने। भाई साहब, इस भूखे फकीर को कुछ खाने को मिलेगा? और फकीर उसके घर ही घुस गया। मैंने। भाई साहब, इस भूखे फकीर को कुछ खाने को मिलेगा? उस फकीर ने तेरे लिए दुआ की। या अल्लाह, तेरे इस नेक बंदे ने मुझे खाना खिलाया, तू इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, इसलिए तेरी उम्र बढ़ा दी गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए होए 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 होए, क्या मोटिवेशन और लेसन मिला है कसम से, करंट के साथ। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी दे दो जरा। कचौरी खरीद रहा है, इसका रोजा नहीं है। चाचा थोड़ा जल्दी दे दो। कचौरी खाएगा, अभी देखो कितना कचौरी खाएगा। जलील करता हूँ इसे। रमजान चल रहे हैं, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कैसे कैसे बेशर्म लोग हैं, रमजानों में रोजा तक नहीं रख रहे हैं। जल्दी से आओ, इसे और जलील करेंगे। जब खाना शुरू करेगा तब और करूंगा इसे जलील। ये लो यार कौन है ये लोग? भूख लगी थी ना तुम्हें, खा लो। बेटा तुम नहीं खाओगे? नहीं अम्मा, आप खाइए, मेरा रोजा है। और ये शर्मिंदा हो गए और ये भाई साहब वापस आएंगे। मेरे भाई, किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। अल्लाह रोजे में खाने के लिए मना करता है, लेकिन गरीबों को और बेसहाराओं को खिलाने के लिए नहीं। कचौरी खाएगा। खैर एनीवे, ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर कोई गया ना तो ऐसी की तैसी डाल दूंगा मैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।